रामायण भले ही प्रभु श्री राम की कहानी थी, लेकिन इसके साथ कई सारे किरदार भी जुड़े हुए हैं, जिनमें रावण की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है, जिसके संहार के लिए उन्होंने जन्म लिया था। वैसे तो अपने जीवन के शुरुआती दिनों में रावण जैसा प्रकांड विद्वान तीनों लोकों में कोई नहीं था, लेकिन आगे चलकर अधर्म और अहंकार के प्रभाव में देवताओं से भी पूजनीय ब्राह्मण दैत्य में बदल गया। दशहरे के दिन प्रभु श्री राम ने राक्षस रावण का वध किया था। इसी कारण दशहरे का त्यौहार बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में हर साल मनाया जाता है। रावण के जीवन में कुछ ऐसे रहस्य जुड़े हुए हैं जिनके बारे में ज्यादातर लोगों को कुछ भी ज्ञात नहीं है, तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताएंगे। रावण लंका का राजा था, जिसने प्रभु श्री राम की पत्नी माता सीता का हरण किया था। रावण त्रिलोक विजेता था। आकाश, पाताल और पृथ्वी तीनों लोक रावण के प्रभुत्व से वंचित नहीं थे। रावण महर्षि विश्रवा का पुत्र और ऋषि पुलस्त्य का वंशज था। महर्षि विश्रवा ने ही रावण को वेद, वेदांत और उपनिषद का पाठ पढ़ाया था। ब्राह्मण कुल में पैदा होकर रावण बहुत बड़ा विद्वान बना। उसके जैसा विद्वान ब्राह्मण तीनों लोकों में नहीं था, लेकिन अधर्म और मद के प्रभाव ने उसे असुर बना दिया। वैसे तो रावण को दशानन और 10 ग्रीव के नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब होता है 10 सिरों वाला। लेकिन सोचिए, क्या यह संभव हो सकता है कि किसी इंसान के 10 सिर और 20 भुजाएं हों? तो आइए जानते हैं, क्या सचमुच में रावण के 10 मुख थे? जैन शास्त्रों के मुताबिक रावण अपने गले में 9 रत्नों की माला पहनता था। 9 रत्नों की माला में 9 बड़ी बड़ी गोलाकार मणियां जड़ी हुई थीं, जो बेहद चमकदार थीं। कुछ लोगों का मानना है कि 9 रत्न माला की मणियों में रावण के 9 अलग अलग सिर दिखाई देते थे, जबकि रावण का वास्तविक सिर केवल एक ही था। यही कारण था कि रावण को देखने पर 10 सिरों का भ्रम पैदा होता था, जिस कारण उसे दशानन कहा जाने लगा। हालांकि कुछ विद्वानों का यह भी मानना है कि रावण मायावी शक्तियों का राजा था। उसे ऐसी ऐसी मायाएं आती थी जो देवताओं को भी भ्रमित कर दें। इन्हीं मायाओं के बल पर रावण अपने 10 सिरों का भ्रम पैदा करता था और खुद को दशानन और 10 शीश कहलवाया करता था। जबकि कुछ विद्वान ये मानते हैं कि रावण को 4 वेदों और 6 दर्शनों का अद्भुत कंठस्थ ज्ञान था। इसी कारण उसे 10 कंठी कहकर संबोधित किया जाता था। इसीलिए कहा जाता है कि 10 कंठी नाम के तर्ज पर ही लोग रावण को दशानन कहकर पुकारने लगे। हालांकि श्री रामचरितमानस में यह साफ साफ लिखा है कि रावण के 10 सिर थे, इसीलिए उसे दशानन कहा जाता था। श्री रामचरितमानस में यह भी बताया गया है कि अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को रावण प्रभु श्री राम से युद्ध करने के लिए युद्ध स्थल में गया था, जिसके बाद अगले 10 दिनों तक प्रभु श्री राम ने अपने बाणों से एक एक करके रावण के 10 सिर धड़ से अलग किए। इसी 10वें दिन शुक्ल पक्ष की दशमी के अवसर पर भगवान राम ने रावण का वध कर दिया। इसी तिथि को कालांतर में विजयदशमी का नाम दिया गया और इस दिन रावण के पुतले का दहन होता है। रावण के बारे में तो हम सबको पता है, जिसने त्रेता युग में जन्म लिया, लेकिन शायद बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि रावण ने इस पृथ्वी पर 3 बार जन्म लिया था। ऐसा माना जाता है कि रावण और उसके भाई कुंभकर्ण अपने पूर्व जन्म में भगवान विष्णु के द्वारपाल थे, जिनका नाम जय और विजय था। बताया जाता है कि एक बार सनक सानंदन और संसद कुमार ऋषि भगवान विष्णु से भेंट करने स्वर्ग लोक पहुंचे, लेकिन जय और विजय ने उन्हें भगवान विष्णु के विश्राम का हवाला देकर अंदर जाने से रोक दिया। लेकिन द्वारपालों के इन आचरण से क्रोधित होकर सनक सनंदन, सनद कुमार आदि ऋषियों ने उन्हें 3 बार राक्षस योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। क्षमा याचना करने पर ऋषियों ने कहा कि यदि राक्षस योनि में तुम्हारा वध भगवान विष्णु के हाथ होगा तो तुम दोनों इस श्राप से मुक्त हो जाओगे। रावण और कुंभकर्ण का पहला जन्म सतयुग में हुआ, जब दोनों भाई हिरणाक्ष और हिरण्याकश्यप के रूप में पैदा हुए। हिरण्याक्ष के कारण पृथ्वी पाताल लोक में डूब गई थी, जिसे बचाने के लिए भगवान विष्णु ने वराह अवतार लिया और हिरण्याक्ष का वध किया, जबकि हिरण्याकश्यप का वध करने के लिए भगवान विष्णु ने नरसिंह का अवतार लिया था। इन दोनों भाइयों का दूसरा जन्म रावण और कुंभकर्ण के रूप में हुआ, जो सर्वविदित है। कहा जाता है कि रावण और कुंभकर्ण का तीसरा जन्म द्वापर युग में हुआ था, जहां वह मथुरा नरेश, कंस और शिशुपाल के रूप में पैदा हुए थे। इस जन्म में भी भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण का अवतार लिया और दोनों का वध किया। तत्पश्चात इस श्राप से वो मुक्त हो गए। बहुत कम लोग जानते होंगे कि रावण ब्रह्मा जी के वंशजों में से एक था। रावण के पिता महर्षि विश्रवा और उनके काका महर्षि अगस्त्य दोनों ऋषि पुलस्त्य के बेटे थे। ऋषि पुलस्त्य को
पौराणिक ग्रंथों में ब्रह्मा जी का मानस पुत्र माना जाता है। अतः रावण ब्रह्मा जी का ही एक वंशज था। रावण के पिता महर्षि विश्रवा ने 2 विवाह किए थे। उनका पहला विवाह महर्षि भारद्वाज की पुत्री से हुआ था, जिनका नाम इडविदा या इलाविदा था। धन और लक्ष्मी के लोकपाल कुबेर का जन्म इन्हीं के गर्भ से हुआ था। कुबेर की माता इलाविदा को देववर्णी के नाम से भी जाना जाता है, जबकि महर्षि विश्रवा की दूसरी पत्नी का नाम कैकसी था, जो राक्षसी ताड़का और राक्षस राज सुमाली की पुत्री थी। कैकसी के गर्भ से ही कुंभकर्ण, विभीषण और रावण का जन्म हुआ था। यानी कि रावण और कुबेर सौतेले भाई थी, जिनका जन्म पिता विश्रवा की 2 अलग अलग पत्नियों से हुआ था। पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि रावण को वीणा बजाने में महारत हासिल थी। रावण एक सच्चा संगीत प्रेमी था और अपनी आध्यात्मिक शांति के लिए अक्सर वाद्य यंत्रों को बजाया करता था और संगीत भी सुना करता था। रावण इतनी वीणा की इतनी मधुर तान छेड़ता था कि स्वर्ग लोक से देवता गण भी उसके वीणा वादन को सुनने के लिए पृथ्वी पर उतर आते थे। वीणा वादक के अलावा रावण एक आविष्कारक भी था। ऐसा माना जाता है कि वीणा का आविष्कार रावण द्वारा ही किया गया है। आसुरी शक्ति के प्रभाव में रावण अपने मद और अहंकार में चूर था। तीनों लोगों में उसकी आसुरी शक्तियों का प्रभुत्व था। देवता गण भी रावण से हमेशा भयभीत रहते थे। एक बार रावण ने यमलोक पर आक्रमण कर दिया और रावण तथा यमदेव के बीच घोर संग्राम हुआ। इस संग्राम के दौरान क्रोधित होकर यमदेव ने रावण के वध के लिए काल दंड हाथ में उठा लिया, लेकिन उसी समय ब्रह्मा जी वहां प्रकट हो गए और उन्होंने यमराज को अपने वरदान के बारे में बताया। ब्रह्मा जी की आज्ञा मानकर यमराज ने अपना काल दंड वापस ले लिया और रावण अपने आप को कालजयी मानने लगा। वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस और राधेश्याम रामायण के अनुसार एक बार शनिदेव रावण के पास यह बताने आए थे कि उनकी कुदृष्टि रावण पर पड़ने वाली है, जिसके बाद 7.5 की शुरुआत होगी। 7.5 लगने की बात सुनते ही रावण क्रोध से लाल हो उठा और उसने तुरंत शनिदेव को अपना बंदी बना लिया और कहा कि पहले तुम्हें 7.5 भुगतनी पड़ेगी। बाद में जब हनुमान जी लंका आए और लंका दहन के दौरान उन्हें पता चला कि शनिदेव रावण द्वारा बंदी बनाए गए हैं, तो उन्होंने शनिदेव को आजाद कराया। इसके बदले में शनिदेव ने लंका दहन में हनुमान जी की मदद की थी। रावण चाहता था कि उसके कुल का पतन कभी ना हो, इसीलिए वह ग्रह नक्षत्रों को भी अपनी स्थितियां बदलने के लिए मजबूर कर देता था। जन्म के पहले जब रावण का बेटा मेघनाद उसकी पत्नी मंदोदरी के गर्भ में था, तो रावण ने उसे अमर बनाने के लिए ग्रहों की स्थितियों को काबू में लाने की कोशिश की। सारे नक्षत्र इतने भयभीत हो गए कि वे रावण के दिए हुए आदेशों का पालन करने लगे और एक स्थिति में आ गए। लेकिन शनिदेव ने इस बात की गंभीरता को समझते हुए रावण के आदेश के विपरीत जाकर अपनी स्थिति बदल दी, जिसके कारण रावण अपनी मंशा में असफल हो गया। रावण ने अपने जीवन काल में कई सारे ग्रंथों की रचनाएं की थी। आपको शिव तांडव स्रोत का पाठ तो सुना ही होगा। इसका रचयिता कोई और नहीं बल्कि रावण ही था। शिव तांडव स्रोत के जरिए रावण ने भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए उनकी स्तुति की थी। इसके अलावा रावण ने अरुण संहिता की भी रचना की थी, जिसे लाल किताब के नाम से जाना जाता है। इस किताब में मुख्य रूप से जन्म कुंडली और हस्तरेखा के बारे में जानकारियां दी गई हैं। रावण इतना बलशाली था, फिर भी वह जबरन सीता जी को अपनी पत्नी बनाने के लिए मजबूर नहीं कर सका। दरअसल रावण को नल कुबेर की प्रेयसी ने यह श्राप दिया था कि वह अगर स्त्री की इच्छा के विरुद्ध उसे छूने का प्रयास करेगा तो उसके सिर के 7 टुकड़े हो जाएंगे। रावण ने उस अप्सरा को अपनी आसुरी प्रवृत्ति का शिकार बनाया था, जिस पर क्रोधित होकर उसने रावण को श्राप दिया था। यही कारण था कि रावण हमेशा विनम्र होकर सीता माता को मनाने की कोशिश करता था। हालांकि कई बार वह क्रोध में भी आ जाता था, लेकिन श्राप के कारण उसने सीता जी से कभी जबरदस्ती नहीं की। तो दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल फैक्ट क्रिएटर जी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें।